तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं आपको केक का स्टैंड बनाना दिखा रही हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में दिखाऊंगी तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, तो आपको बस समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इस टाइप का जो स्टैंड होता है वो मिलता है। अगर आपको सारे स्टैंड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सारा का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉटन को मैं चिपका दे रही हूँ। नीचे आप फेविकॉल देख रहे हैं, फेविकॉल की हेल्प से मैं पूरे कॉटन को चिपका दे रही हूँ। तो इस टाइप का ना काफ़ी ज़्यादा कुछ दिनों पहले का ये केक है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग केक था उस टाइम का। आई थिंक कि 10 केक्स में से 1 केक आपको इस डिज़ाइन का दिख रहा था, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये वॉयर है, ये ईज़िली मिल जाता है वॉयर। अगर आपके पास वॉयर नहीं भी है तो भी आप इसे आराम से बना सकते हैं। छतरी का जो साइड वाला वायर होता है ना, उसे लेकर के उसे अच्छे से सेलो टेप की हेल्प से या फिर जो पतले वाले जो हम लोग छुरछुरिया जो होता है वो वाला क्रैकर छोड़ते हैं, उसका जो वायर होता है उससे भी आप बांध सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो स्टैंड लिया है वो ऐसा स्टैंड लिया है जिसके नीचे ऑलरेडी मेटल है, तो मेटल में ना इसे फंसाने में मुझे ईजी हो गई, तो मुझे चिपकाना नहीं पड़ा। तो आप इस तरीके का ले सकते हैं। और ये देखिए, इसमें मैं फेरी लाइट लगा दी हूँ, तो कितना प्रॉपर लग रहा है। और ये वाला केक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था, आप सभी ने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, और इंस्टाग्राम के केक्स ना काफ़ी जल्दी वायरल होते हैं। तो मैंने भी वहीं पे देखा था और फिर मुझे ये ऑर्डर आया, तो मैंने सोचा कि जब भी मुझे खुद से बनाने को कुछ मिलता है और क्लब के लिए केक बनाना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करूँ। क्योंकि आप पुराने वही डिज़ाइन सिंपल से बनाएँगे, अगर आपको किसी अपने पर्सनल फंक्शन के लिए बनाना है तो आप कुछ नया नहीं सीख पाएँगे। तो इस वजह से ना आप जब भी क्लब के लिए या फिर किसी पर्सनल पार्टी के लिए हो, वाइफ़ का बर्थडे, हस्बैंड का बर्थडे, बच्चों का बर्थडे, आप अगर मेल होम बेकर हो, फीमेल हो, जो भी हो, तो आप इस तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए स्पेशल कुछ क्रिएट कर सकते हो। मैं जैसे जहाँ पे रहती हूँ, यहाँ पे क्लब में अक्सर केक्स कटते हैं, तो वहाँ पे मैं हमेशा हर बार कुछ नया देने का कोशिश करती हूँ। तो मेरी यहाँ पे कोशिश थी थोड़ी ना अलग टाइप की करने की। कई बार ऐसा होता है कि आप कोशिश करोगे तो ज़रूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए, वो बिगड़ भी सकता है, पर होम बेकर का तो काम है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं हल्का पर्पल टाइप का शेड दे रही थी, क्योंकि ऑलरेडी पिंक केक्स इन दिनों मैं इतना ज़्यादा बना चुकी थी ना कि मुझे पिंक केक्स बनाने का मन नहीं था। और ये केक जो है, ये वुमेंस डे के आसपास का केक है, मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ। तो इसमें मैंने बस क्या किया था ना, शेडिंग दी थी। तो नीचे मैं पर्पल कलर शेडिंग दी थी एंड ऊपर से पिंक को मैं शेड में देना चाह रही थी। पर चूंकि इसे सेट करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, जब भी आप किसी अदर कलर को मर्ज करते हैं किसी दूसरे कलर के साथ, तो उसको टाइम देना पड़ता है, जिससे कि नीचे का जब बेस हमारा सेट रहेगा तो ऊपर से जो हम डालेंगे वो प्रॉपर तरीके से मिक्स हो पाएगा। अगर नीचे का हमारा बेस सेट नहीं है और ऊपर से हम लोग कोई शेडिंग दे रहे हैं, तो वो आपस में मर्ज हो जाएगा, और मर्ज हो जाने से जो फिनिशिंग है वो बिगड़ जाएगी और क्रीम में बबल्स आ जाएगा। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आप कीजिए तो नीचे का जो बेस है वो प्रॉपर सेट होना चाहिए, और ऊपर की क्रीम से आप शेडिंग दीजिए, तो वो ईज़िली हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अगर सेट रहा या नीचे का क्रीम ड्राई रहा तो आपको उस पे प्रेशर भी ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर आप प्रेशर ज़्यादा लगाइएगा तो जो नीचे का जो पहला लेयर क्रीम का था वो निकल जाएगा। तो देखिए, मैं इस तरीके से पैलेट नाइफ से शेडिंग दे रही हूँ। इस टाइप का डेकोरेशन मैं नीचे से, जैसे मैं ऊपर के एज से कर रही हूँ, सेम चीज़ मैं नीचे के एज से भी शेडिंग दिखाई हूँ, बहुत ही डार्क शेड में, और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। एनिवर्सरी का केक था, वाइन कलर का था, तो आप वो चीज़ ज़रूर देखिएगा। पर जब मैंने पिंक के साथ किया तो ये पेस्टल शेड में उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसे स्क्रैप करके फिर से स्मूथ कर दी। और आप शेडिंग देख पा रहे होंगे कि नीचे पर्पल कलर की शेडिंग है और ऊपर का जो एज है वो हल्का पिंक कलर का है। मैंने फॉल्ट लाइन के जैसा ही ऊपर में क्रिएट रहने दिया है, टॉपर लगा दी हूँ, एंड टॉपर के जस्ट पीछे में एक क्राउन लगा दे रही हूँ, क्योंकि वुमेंस डे और मदर्स डे का है तो क्राउन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्राउन लगा दे रही हूँ। क्राउन आपको ईज़िली होलसेलर मार्केट में, ऑनलाइन स्टोर्स में आपको मिल जाएगा, तो आप इस टाइप का क्राउन रख सकते हैं अपने पास। स्पेशली अगर किसी लेडीज़ का बर्थडे है
बेटी का बर्थडे है, वाइफ का बर्थडे है, सिस्टर का बर्थडे है, तो आप स्ट्रिप के क्राउन वाले डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। आपको आइडियाज़ होनी चाहिए कि केक डेकोरेशन आप कर रहे हैं तो किस तरीके से आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं, किस थीम से रिलेटेड है, आप उस थीम को क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी डेकोरेशन में चार चाँद लग जाएगा। तो देखिए, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया किस तरीके से मुझे स्पेशल बनाना है, जो टॉपर है, जो स्टैंड है, मैं किस तरीके से बनाई हूँ, और बस बहुत ही सिंपल तरीके से ये रेडी हो गया। बॉर्डर मैंने ओपन स्टार नोज़ल से दिया है, सामने जो टॉपर था और सेम पेस्टल शेड में मैं रोज़ रख दे रही हूँ। इस रोज़ के बारे में भी इन दिनों काफ़ी अफ़वाहें उड़ रही है कि ये पूरा सोप के जैसा निकल रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं वीडियोज़ ऑलरेडी शेयर करूँगी कि ये किस चीज़ से बना होता है और क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, सिंपल सा हमारा केक रेडी है, थोड़े से जिप्सी भी मैंने लगा दिए हैं और फॉक्स वाले बॉल। तो फ्लाइंग क्वीन का टैग लगा दी हूँ, क्योंकि मदर जो होती हैं वो बिल्कुल फ्लाइंग क्वीन की तरह ही होती है। और ये देखिए स्पेसर के ऊपर, इसमें जब लाइट चल रही थी तो इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आया था।